नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एक नया फिगर ऑफ स्पीच एपीग्राम को लेकर आए हैं। एपीग्राम एक सूक्ति टाइप में होती है, जैसे हिंदी में कहावतें होती हैं उसी तरह से इंग्लिश में उनका ट्रांसलेट करके जो प्रोवर्ब बनती हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, एपीग्राम बोलते हैं। इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है, किस हिसाब से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एपीग्राम जो होता है वो एक कंसाइज, एपीग्राम जो होता है वो एक कंसाइज, संक्षिप्त एंड बिटी सेइंग, यानी एक मजाकिया कहावत होती है। यानी जो एपीग्राम होता है वो एक कहावत टाइप में सेंटेंसेज होते हैं, उन्हीं को ही हम एपीग्राम बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में बहुत सारी कहावतें होती हैं, जैसे कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। बहुत सारी ऐसी कहावतें जिनका हम यूज हिंदी के अंतर्गत करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे काठ की हाड़ी चढ़े ही एक ही बार, चढ़े ना दूजी बार, तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी कहावतें होती हैं जिनका इंग्लिश के अंतर्गत यूज किया जाता है। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ऐसी कहावतें जो होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एपीग्राम बोलते हैं। तो इट क्लोजली रिजेंबल्स अ प्रोवर्ब, यानी यह जो एपीग्राम होता है वो एक कहावत के समांतर ही लगता है। रिजेंबल्स का मतलब समान अर्थ ही रखता है। जैसे कहावत होती है उसी को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपीग्राम बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, फेलर्स आर पिलर ऑफ सक्सेस, यानी जो असफलता है वही सफलता की कुंजी होती है, वो पिलर्स होते हैं। तो यहां पर इस तरह के कहावत टाइप में या प्रोवर्ब टाइप में कोई सेंटेंसेस आता है तो वो दोस्तों क्या होता है, एपीग्राम ही होता है। नेक्स्ट है, अ गिफ्ट इज नेवर लिटिल, उपहार कोई छोटा नहीं होता है। उपहार कोई छोटा नहीं होता है। यदि किसी ने आपके लिए कोई पेन भी दिया है तो वह छोटा नहीं है, वो आपको बहुत बड़ा सम्मान मानना चाहिए, बहुत बड़ा गिफ्ट मानना चाहिए। तो आपको कोई किसी प्रकार का गिफ्ट दे तो उसे हमेशा छोटा नहीं मानना चाहिए। ये कहावत है, प्रोवर्ब है, इसलिए ये क्या है, एपीग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अ लिटिल नॉलेज, ये बहुत ही अच्छी कहावत है, बहुत ज्यादा यूज होती है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, अ लिटिल नॉलेज मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यानी जिनको बहुत ही कम ज्ञान होता है वो तो एडजस्ट कर लेता है, बहस नहीं करता है। और जिनको ज्यादा ज्ञान होता है, अच्छी नॉलेज होती है, वो भी बहस नहीं करता, वो प्रत्येक चीज को जानता है। लेकिन थोड़ा सा यदि किसी को नॉलेज हो जाती है तो वो बात बात में टांग अड़ाता है, उंगली करता है, और मेरी चलनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, ये बात सही है, ये इस प्रकार से होगी। तो ये जो प्रोवर्ब है वो क्या है, एक एपीग्राम है। नेक्स्ट है, ये जॉन कीट का स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी ब्यूटी की जो वस्तु होती है, जो सुंदरता होती है, वो हमेशा के लिए हमें आनंद प्रदान करती है, हमें हमारे मन को हमेशा प्रसन्नचित्त रखती है। क्या रखती है, प्रसन्नचित्त रखती है। इस प्रकार की ये एपीग्राम के सेंटेंसेस हैं, और इन्हीं को ही एक जो प्रोवर्ब होती है इंग्लिश के अंतर्गत, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, एपीग्राम बोलते हैं। यदि इस प्रकार के सेंटेंसेस या कहावत टाइप या प्रोवर्ब टाइप आपको सेंटेंसेस दिख जाते हैं तो वो अपने आप में क्या होते हैं, एपीग्राम होते हैं। मैंने आपको समझाने का भरसक प्रयास किया है कि एपीग्राम के इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड के हो, सेकंड ग्रेड के हो, रीट के हो, तमाम जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इसी प्रकार से क्वेश्चंस एपीग्राम के पूछे जाते हैं। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।